हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 7 इंटीग्रल की एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर 24 तक। तो ये सब क्वेश्चन हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो हैं वो पार्ट 1 में हम कर चुके हैं। उनका लिंक जो है आप आई बटन पे देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में भी। तो 14th क्वेश्चन है, इसमें न्यूमरेटर में दे रखा है cos x माइनस साइन एक्स और नीचे डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन 2x। तो इसको हम आई के इक्वल मान लेते हैं। तो यहाँ जो है इसको सॉल्व करने के लिए हम देख रहे हैं कि ऊपर न्यूमरेटर में जो है cos x माइनस साइन एक्स है, ये जो है वो साइन एक्स प्लस cos x के डिफ्रेंशिएशन से आता है। यानी कि अगर नीचे साइन एक्स प्लस cos x बन जाए तो ये हो सकता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि 1 को जो है वो cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x करके लिख देंगे और साइन 2x को 2 साइन एक्स कॉस एक्स कर देंगे। तो नीचे जो डिनोमिनेटर है वो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो 1 को हमने क्या लिखा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन 2x को लिख दिया 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं कि नीचे डिनोमिनेटर अब क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाले फार्मूले से a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a क्या है साइन एक्स और b क्या है कॉस एक्स, यानी कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ जो है हमारे पास ये आ गया। तो अब हमें क्या करना है, जैसे कि क्वेश्चन के शुरुआत में मैंने बताया कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स आएगा, तो डी एक्स हो जाएगा, तो ये डी टी बन जाएगा, नीचे टी स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको इजीली कर पाएंगे। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को हमने टी माना, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो गया कॉस एक्स और कॉस एक्स का हो गया माइनस के साइन एक्स, और डी एक्स जो है ब्रैकेट बंद करके लगा देते हैं, और टी का हो गया डी टी। तो इस तरह से हमारा न्यूमरेटर और डी एक्स मिल के डी टी के इक्वल हो गए। तो हमारा जो इंटीग्रल है आई वो हो जाएगा डी टी अपॉन में टी स्क्वायर, क्योंकि टी क्या है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो ये टी का स्क्वायर हो गया। इस टी के स्क्वायर को हम ऊपर ले जाते हैं तो टी के पावर माइनस के 2 हो जाएगा। तो इसका हमारे को इंटीग्रेशन करना है। तो एक्स एन वाले फार्मूले से ये क्या हो जाएगा, टी की पावर माइनस 2 प्लस 1 और माइनस 2 प्लस 1 नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो ये हो गया टी की पावर माइनस 1 और नीचे माइनस 1 प्लस के कांस्टेंट सी। तो ये जो है टी की पावर माइनस 1 जो है वो नीचे जाके 1 अपॉन में टी हो जाएगा, और माइनस का साइन लग गया तो माइनस के 1 अपॉन में टी प्लस सी हो गया। अब टी की वैल्यू रख देते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो ये हो गया माइनस के 1 अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस में कांस्टेंट सी। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन हो गया। अब अगले क्वेश्चन को करना है हमने, क्वेश्चन नंबर 15 को। तो 15th में जो है आपको दे रखा है tan क्यूब 2x इंटू में sec 2x का इंटीग्रेशन आपको करना है। तो यहाँ जो आई है इंटीग्रेशन है वो है tan क्यूब 2x इंटू में sec 2x और dx हो गया। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि tan क्यूब 2x को जो है tan स्क्वायर 2x इंटू में tan 2x की फॉर्म में लिख देंगे। बाकी वाली टर्म जो हम एज इट इज़ लिख देते हैं, और इसको tan स्क्वायर 2x हमने इसीलिए लिखा है ताकि इसको फर्स्ट वाली जो टर्म है tan स्क्वायर 2x, इसको sec स्क्वायर 2x माइनस 1 करके लिखा जा सके। तो यहाँ हम जो है आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू sec स्क्वायर है उससे जो है ये लिख देंगे। तो इस तरह से ये हमारे पास आ गया, और बाकी की जो हैं टर्म्स उनको एज इट इज़ लिख देते हैं रिमेनिंग क्वेश्चन को। तो यहाँ जो है अब ये दो इंटीग्रेशंस में चेंज हो चुका है। एक है फर्स्ट वाला sec स्क्वायर 2x से बाहर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर 2x, ये हो गया tan 2x इंटू में sec 2x, और ये माइनस 1 से मल्टीप्लाई होके हो गया tan 2x sec 2x और dx हो गया। तो अब ये दो इंटीग्रेशन हो गए। तो सेकंड वाले का तो इजीली हो जाएगा, फर्स्ट वाले में सपोज करना पड़ेगा। सपोज क्या करना है कि sec 2x को t मानना है, और सेकंड वाला जो है उसको तो आप सिंपली, आपको पता है कि ये sec x और tan x का जो फार्मूला है मल्टीप्लिकेशन वाला वो sec में ही बदल जाता है। तो यहाँ पे क्योंकि 2x है x की जगह, तो 2 से इसको डिवाइड कर देना है। बाकी जो है
कोई इसमें पहले वाले को हम अभी एज इट इज़ लिख रहे हैं इंटीग्रेशन को, और सेकंड वाला जो इंटीग्रेशन है उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो हमें पता है कि ये जो है sec 2x का है, और 2x का डिफ्रेंशिएशन से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2। तो इस तरह से ये माइनस के sec 2x अपॉन में 2 प्लस के कांस्टेंट c1 आ गए। अब क्या करना है कि इसमें फर्स्ट वाले में जैसा कि हमें पता है ये एक हमारे पास इंटीग्रेशन है, तो इसमें जो है sec 2x को t के इक्वल मान लेंगे। तो t के इक्वल मानने से क्या होगा कि sec 2x का जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये sec 2x tan 2x में चेंज हो जाएगा, और तो ये हो गया sec 2x tan 2x, यानी कि पीछे वाले आ गए, और 2x का डिफ्रेंशिएशन 2 होगा वो मल्टीप्लाई कर दिया, ये dx इज इक्वल टू dt होगा, यानी कि sec 2x tan 2x dx जो है वो 1/2 dt के इक्वल हो गया। तो इस तरह से हमारा जो इंटीग्रल है वो हो जाएगा, इसमें tan 2x sec 2x dx जो है वो dt के इक्वल है, और sec स्क्वायर 2x जो है वो 1/2 t dt है, तो टी स्क्वायर हो गया, तो ये टी स्क्वायर dt जो है इसको हमारे को करना है इंटीग्रल, बाकी वाले को एज इट इज़ छोड़ देना। तो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो है t³/3 होगा, तो यहाँ पे ये लिखा और ये बाकी का एज इट इज़ उतार दिया। तो अब हमारे को क्या करना है, अब सिर्फ t की वैल्यू इसमें रखनी है और ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पे t की वैल्यू जो है हमने रखी वो जो है ये क्योंकि t का क्यूब अपॉन में 6 मल्टीप्लाई हो गया माइनस के sec 2x अपॉन में 2 प्लस के c1, तो t की वैल्यू हमने sec 2x है वो रख दी, तो ये हो जाएगा sec क्यूब 2x अपॉन में 6 माइनस के sec 2x अपॉन में 2, और नीचे जो है वो है प्लस के c1। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। तो 15th क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ गया। अब जो है अब अगले क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे 10⁴ x है, तो यहाँ जो है हम क्या करेंगे, इसको भी पहले जैसे क्वेश्चन में 10³ को हमने 10² में चेंज करके और 10x में चेंज किया था, तो यहाँ दोनों 10² x कर देंगे, और एक 10² x को sec² x -1 में बदल देंगे। तो अब यहाँ देखिए, इसको हमने जैसे अभी चर्चा की, तो इसको क्या लिखेंगे हम, 10² x इंटू में 10² x। तो अब जो है फर्स्ट वाले को मैं इसको sec² x -1 लिख रहे हैं हम, तो इसको लिख देंगे sec² x -1। तो इस तरह से ये लिख दिया, और ये हो गया 10² x dx। अब sec² x को 10² x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया sec² x 10² x, और dx इसके साथ लग गया, एक इंटीग्रल बन गया। और दूसरे वाला इंटीग्रल जो है वो हो जाएगा माइनस के 10² x का dx। तो अब हमारे को क्या करना है कि इसमें जो पहले वाला है इसको 10 को इसमें 10x को t मान लेंगे, तो ये हो जाएगा। और यहाँ जो है 10² x का तो डायरेक्ट होता नहीं, तो इसको sec² x -1 में फिर से चेंज कर लेंगे, तो ये जो है sec² x -1 और यहाँ पे होगा dx। तो ये फिर इस तरह से 3 इंटीग्रेशन हो गए। पहले वाला जो है वो है 10² x sec² x, इनको इंटरचेंज कर दिया इनके प्लेस को, और ये हो गया माइनस के sec² x dx, तो ये जो है इसको इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा, और माइनस माइनस ये हो गया प्लस के 1, तो प्लस के 1 का dx जो है हमारे को निकालना, इंटीग्रेशन निकालना है dx का, तो 1 का इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ फर्स्ट वाले में अगर हम 10x को t मान लेते हैं, तो ये जो है I1 जो है वो इसको पहले हमने मान लिया, तो ये हो जाएगा। दूसरे वाले में जो है sec² x का इंटीग्रेशन होगा 10x, माइनस का साइन था तो माइनस के 10x हो गए, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, और कांस्टेंट c1 हमने लगा दिया। अब I1 का इंटीग्रेशन करेंगे, जैसा कि आपको पता ही है, पहले के ही क्वेश्चनों में ये हो चुका है, तो 10x को हम t मान लेंगे। तो 10x को t मान लेने से क्या होगा कि 10x का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो sec² x dx हो जाएगा, यानी कि लास्ट के जो है sec² x dx वो dt में चेंज हो जाएगा, और 10² x जो है वो t का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हमारा I1 जो है वो हो गया t² dt, तो क्योंकि 10² x क्या है t, तो t का स्क्वायर हो गया, और sec² x dx जो है dt है, तो t का स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा t³ अपॉन में 3, और ये प्लस में
कांस्टेंट सी जो है यहाँ पे C2 लगा दिया हमने। अब इसको जो है t की वैल्यू रखेंगे तो t क्योंकि 10x था तो ये हो जाएगा 10 क्यूब x, तो 10 क्यूब x हो गया और इसके साथ ही नीचे अपॉन में 3 भी है और प्लस के कांस्टेंट C2 है। अब हमारा इंटीग्रल i क्या होगा, i क्या है, ये i1 की जगह हमने जो है 10 क्यूब x अपॉन में 3 रख दिया और जो है माइनस के 10x प्लस के x प्लस के जो है C1 प्लस C2 दोनों कांस्टेंट मिलके ये एक नया कांस्टेंट C बन गए। तो दो कांस्टेंट्स का सम एक और कांस्टेंट होता है, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अब जो है अगले क्वेश्चन 17th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 17th क्वेश्चन को करने के लिए आप देख रहे हैं कि यहाँ साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स है। तो इसको क्या करना है हमारे को, पहले हमारे को आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स और नीचे डिनोमिनेटर में जो है साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स, इसको लिख देते हैं। फिर क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर से दोनों को डिवाइड कर देंगे अलग अलग, तो ये जो है हो जाएगा साइन क्यूब एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये हो गया। वो दूसरे वाला क्या है, कॉस क्यूब एक्स जो है उसका कॉस क्यूब एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये इस तरह से हमारे पास दो हो गए। तो हमने क्या करना है, इसको साइन क्यूब एक्स को जो है साइन स्क्वायर एक्स से कट के क्या हो जाएगा साइन एक्स और नीचे कॉस स्क्वायर एक्स है, इसको हम लिख देंगे कॉस एक्स इंटू में कॉस एक्स। तो ऐसा इसलिए किया ताकि साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स जो है वो 10x बन जाए और कॉस एक्स जो है ऊपर जाके वो सेक एक्स बन जाए, और इधर जो है हम क्या करेंगे कॉस क्यूब एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स है, तो एक ही कॉस को काटेंगे, तो ये हो गया कॉस जो है एक्स नीचे जो है साइन एक्स और इंटू में साइन एक्स। तो ये हमारे पास देखिए कि कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स जो है वो बन जाएगा कॉट एक्स और साइन एक्स जो है ऊपर जाके कॉस एक्स हो गया। इस तरह से दो इंटीग्रेशन मिले, पहले वाले में साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स से 10x बन गया और 1 अपॉन में कॉस एक्स से सेक एक्स बन गया, दूसरे में कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स से कॉट एक्स बन गया और 1 अपॉन में साइन एक्स से कॉसेक एक्स बन गया। तो अब 10x सेक एक्स का इंटीग्रेशन होगा सेक एक्स और प्लस के कॉट एक्स कॉस एक्स का होगा माइनस के कॉसेक एक्स प्लस के सी आ गए। अब इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ cos 2x प्लस में 2 साइन स्क्वायर एक्स और नीचे डिनोमिनेटर में है cos स्क्वायर एक्स। देखने में क्वेश्चन बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, आप विश्वास कीजिए 1 नंबर के क्वेश्चन के लायक ये क्वेश्चन है। तो यहाँ जो है आपको क्या करना है कि cos 2x का जो फार्मूला है वो दो फार्मूले आप में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। एक तो है cos 2x इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस के साइन स्क्वायर एक्स, उसको रख देंगे तो ये जो है फिर 1 में चेंज हो जाएगा। और दूसरा ये है कि आप cos 2x जो है वो 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स है, तो इस तरह से 1 जो है वो cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल हो जाता है। तो दोनों में से किसी को भी अप्लाई कीजिए, ऊपर 1 ही आएगा, एक आधा स्टेप का फ़र्क पड़ेगा। यहाँ हमने cos 2x की जगह लिख दिया cos स्क्वायर एक्स माइनस के साइन स्क्वायर एक्स, और जो दूसरी वाली टर्म है 2 साइन स्क्वायर एक्स उसको एज इट इज़ लिख दिया। तो ये जो है मैं दोनों फार्मूले आपको समझा दिए हैं, अब एक करके भी यहाँ पे बता देंगे। तो यहाँ ये cos स्क्वायर एक्स है और इधर dx है, तो यहाँ 2 साइन स्क्वायर एक्स में से साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाले गए तो ये साइन स्क्वायर एक्स बच जाएगा। तो यहाँ हमने क्या किया है cos 2x जो है cos स्क्वायर एक्स माइनस के साइन स्क्वायर एक्स है, और दूसरा ये भी है कि 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर एक्स भी होता है। तो अगर हम सेकंड वाले को यूज़ करते हैं तो cos 2x प्लस में 2 साइन स्क्वायर एक्स जो है वो 1 के इक्वल हो जाता है, यानी कि पूरा का पूरा न्यूमरेटर डायरेक्ट 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ हम क्या कर रहे हैं, ये हो गया cos स्क्वायर एक्स प्लस के साइन स्क्वायर एक्स ऊपर न्यूमरेटर में हो गया, जो कि अगले स्टेप में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और नीचे जो cos स्क्वायर एक्स है वो ऊपर जाके सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, जिसका इंटीग्रेशन इजीली निकल आएगा। तो ये हो गया 1 अपॉन में cos स्क्वायर एक्स, तो cos स्क्वायर एक्स क्या हो गया ऊपर जाके सेक स्क्वायर एक्स हो गया। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है आपको पता ही है 10x होता है, तो 10x प्लस के सी इसका आंसर हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन था,
तो अब आगे जो है हम इसको क्वेश्चन नंबर 19 को करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 में 1/sin x इंटू में cos क्यूब x का हमारे को इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि अगर ये डिनोमिनेटर में के बजाय न्यूमरेटर में होता तो बहुत ही लॉलीपॉप टाइप का क्वेश्चन था। अब ये यहाँ पर है तो इसको भी हम इजी बना देंगे। उसके लिए हमारे पास ऊपर जो न्यूमरेटर में 1 है इसको हम sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख देंगे, तो ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। तो हमने 1 की जगह क्या लिख देना है, sin स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये आइडेंटिटी यूज़ कर लेते हैं। तो उससे क्या होगा, नीचे वाली टर्म्स को जो है डिनोमिनेटर जो है उससे जब दोनों टर्म्स को डिवाइड करेंगे तो ये सिंपल टर्म्स में ब्रेक हो जाएगा। तो ये साइन स्क्वायर एक्स के नीचे एक बार साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स रखेंगे और एक बार कॉस स्क्वायर एक्स के नीचे रखेंगे। तो उससे ये जो है दो इंटीग्रेशन हमारे पास अलग अलग आ गए। एक हो गया साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स डी एक्स, और दूसरा हो गया कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन में साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। तो ये हमारे पास दो इंटीग्रेशन आ गए। अब इधर क्या है कि यहाँ देखिए आप साइन एक्स से साइन स्क्वायर एक्स का कटेंगे तो ये साइन एक्स आ गए, और नीचे कॉस क्यूब एक्स है तो कॉस क्यूब एक्स को कॉस एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स रख देते हैं। वैसा इसलिए है कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर जाके क्या हो जाएगा सेक्स स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स टेन एक्स हो जाएगा। तो इस तरह से टेन एक्स सेक्स स्क्वायर एक्स में बदल जाएगा। और यहाँ जो है ये एक कॉस को काट दिया तो ये हो गया कॉस एक्स, नीचे साइन एक्स, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। अब क्या है कि साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स क्या है आपका टेन एक्स हो गया, और कॉस स्क्वायर एक्स जो डिनोमिनेटर में था ऊपर जाके सेक्स स्क्वायर एक्स हो गया। यहाँ जो ऊपर कॉस एक्स है डिनोमिनेटर में उसको अगर साइन एक्स के नीचे ले आएँ तो ये नीचे कॉट एक्स हो जाता है। तो और सेक्स कॉस स्क्वायर 1 में कॉस स्क्वायर एक्स जो है वो सेक्स स्क्वायर एक्स हो गया। तो ये हो गया सेक्स स्क्वायर एक्स अपॉन में कॉट एक्स, नीचे जाके क्या बन गया टेन एक्स, कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स क्या हो गया टेन कॉट एक्स, और जो उल्टा करेंगे तो टेन एक्स हो गया। तो ये इनको दोनों को I1 और I2 दो इंटीग्रल मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करना है कि टेन एक्स को पहले वाले में I1 में t मान लेंगे। तो उससे क्या होगा कि टेन एक्स का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स जो है वो dt के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से हमें t का इंटीग्रेशन खाली करना है, और t का इंटीग्रेशन जो t क्योंकि हमारे पास टी स्क्वायर अपॉन में 2 होगा तो वो रख देंगे तो इजीली हो जाएगा। तो यहाँ हो गया टी स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस के c, ये आ गया। और t की वैल्यू जो है वो हमने यहाँ रख दी तो वो हो गई टेन एक्स, तो ये हो गया टेन स्क्वायर एक्स अपॉन में 2 प्लस के कॉन्स्टेंट c1। तो अब जो है इसको 1 ले लिया। अब दूसरे वाले को I2 को लेते हैं। इसमें क्या है कि नीचे जो 10 है इसी को अगर हम t मान लिया जैसे पहले माना था तो सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स जो है वो dt के इक्वल हो जाएगा, यानी कि न्यूमरेटर जो है dt में बदल गया और नीचे t है तो 1/t dt हमारे को निकालना है, तो जो कि log mod t हो गया। तो log mod t प्लस के c, तो t का log t की वैल्यू यहाँ रख देंगे। t हमारे पास क्या था वो था 10x, तो log 10x का मोड प्लस में c2। तो यहाँ पर जो है हमने इन दोनों को I1 और I2 को ऐड कर देना तो I की वैल्यू आ जाएगी। तो I हो गया I1 प्लस I2, और I1 जो है वो है टेन स्क्वायर एक्स अपॉन में 2 प्लस के कांस्टेंट C1 है उसको अभी नहीं लिखेंगे, और जो दूसरे वाली टर्म में जो log मोड ऑफ 10x है उसको यहाँ पे लिख देते हैं, और C1 प्लस C2 का सम जो है वो एक नया कांस्टेंट C बना लेगा तो इसकी जगह C लिख दें। तो इस तरह से ये सॉल्व हो गया, इसका सोल्यूशन हमारे पास आ गया। अब अगले क्वेश्चन को करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर देखिए cos 2x अपॉन में cos x प्लस sin x के होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमारे को निकालना है। तो ऊपर जो हमारे पास न्यूमरेटर दे रखा है इसको अगर हम cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स रखते हैं तो ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि सिर्फ एक दिमाग में क्लिक करने वाली बात होती है कि करना क्या है, और जैसे ही वो आएगा आपका क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। तो यहाँ हमने cos 2x को लिख दिया cos स्क्वायर एक्स माइनस के साइन स्क्वायर एक्स, और नीचे डिनोमिनेटर में है cos x प्लस के साइन x, तो ये इसका होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ क्या आ गया dx।
तो अब कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी हुआ, यानी कि ए प्लस बी हो गया कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और ए माइनस बी हो गया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो ये हो गया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और नीचे डिनोमिनेटर में है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया। अब एक जो है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से कैंसिल हो जाएंगे और एक एक करके, तो ये जो है हमारे पास बच गया कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और नीचे डिनोमिनेटर में हो गया कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। और आप देख रहे हैं बहुत ही सिंपल हो चुका है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को अब करने के लिए आपके पास जो डिनोमिनेटर है उसे आपको क्या करना है, टी मान लेना है। तो टी मान लेंगे तो ये क्वेश्चन जो है इजीली हो जाएगा। तो अब हमने क्या किया कि कॉस एक्स प्लस साइन एक्स को टी मान लिया, तो ये टी हो गया। तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस के साइन एक्स और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस एक्स। तो ये हो गया आपका कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स हो गया, या माइनस के साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स भी आप कह सकते हैं। टी का डिफरेंशिएशन डी टी हो गया। तो इस तरह से अब आप देख रहे हैं कि जो आपका न्यूमरेटर है ये डी टी में बदल जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो टी के इक्वल आई। तो हमारे को 1 में टी का इंटीग्रेशन करना है, जो लॉग मोड टी हो गया और प्लस में कॉन्स्टेंट सी हो गया। अब टी की वैल्यू जो है हम यहाँ पे अगर रखते हैं तो वह है लॉग मोड ऑफ कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस के सी, ये इसका आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास 21st क्वेश्चन। इसमें साइन इनवर्स कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हमारे को निकालना है। तो यहाँ आपको क्या करना है कि कॉस एक्स जो है इसको साइन के टर्म्स में लिख देना है ताकि साइन इनवर्स से वो कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पर आपने आई जो लिखा वो इनवर्स, वो इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स कॉस एक्स का इंटू में डी एक्स लिखा। तो अब कॉस एक्स जो है अगर वो आप देखें 10th क्लास के फार्मूले जो आपने पढ़े हैं उसमें आपको पता है कि कॉस थीटा जो होता है वो साइन 90 माइनस थीटा होता है। 90 का मतलब π/2, यानी कि साइन π/2 और अपॉन माइनस के थीटा। तो यहाँ पे हो गया साइन π/2 माइनस के थीटा। तो थीटा यहाँ पे क्योंकि एक्स है तो हम लिख देंगे साइन π/2 माइनस के एक्स। तो यहाँ देखिए आप साइन इनवर्स साइन जो कैंसिल हो गए, हमारे पास बचा क्या, क्योंकि उसके प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू में है तो ये हो गया π/2 माइनस के एक्स। तो π/2 कांस्टेंट है बाहर निकाल लिया, यानी कि 1 का इंटीग्रेशन आपको करना है और माइनस के x का इंटीग्रेशन यहाँ पे आपको करना है। तो 1 का इंटीग्रेशन हो गया x, तो ये हो गया π/2x और x का इंटीग्रेशन हो गया x²/2। तो माइनस के साइन की वजह से माइनस के x²/2 प्लस के कॉन्स्टेंट सी, ये इसका आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन है 22nd क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है। 1 में कॉस एक्स माइनस ए इंटू में कॉस एक्स माइनस बी का इंटीग्रेशन हमारे को करना है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखिए। तो आई जो है इंटीग्रेशन जो है वो हमारा है कॉस एक्स माइनस ए इंटू में कॉस एक्स माइनस बी। तो इसमें क्या ट्रिक हम लगाएं कि ये हो जाए। तो यहाँ पर जो है आप देख रहे होंगे कि नीचे क्योंकि डिनोमिनेटर में कॉस एक्स माइनस ए है, एक्स माइनस बी है, तो अगर एक्स माइनस ए में से एक्स माइनस बी को या एक्स माइनस बी में से एक्स माइनस ए को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास एक्स कैंसिल हो जाता है और ए माइनस बी या बी माइनस ए बचता है। तो हम यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, साइन ए माइनस बी ले रहे हैं। तो ये कांस्टेंट है, क्योंकि साइन ए और बी कांस्टेंट है तो साइन ए माइनस बी भी कांस्टेंट हो गया। अब हम इसको साइन ए माइनस बी को एक नए तरीके से लिखेंगे और वो नया तरीका क्या होगा, जैसा आपको डिनोमिनेटर में x माइनस ए एक्स माइनस बी दिया है उसी तरह से हम लिखेंगे, यानी कि साइन और ब्रैकेट में क्या होगा x माइनस बी माइनस में x माइनस ए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक्स एक्स कैंसिल हो जाते हैं और माइनस का बी और प्लस के यानी कि ए माइनस बी ही बचते हैं। तो साइन ए माइनस बी साइन ए माइनस बी ऊपर नीचे कैंसिल हो गए, इक्वल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी और डी एक्स को एज इट इज़ हमने लिख दिया। अब हमारे को अगर एक्स माइनस ए को हम ए माने और एक्स माइनस बी को बी माने तो यहाँ पे साइन ए माइनस बी का फार्मूला लगेगा। तो साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस
कॉस बी और माइनस में कॉस ए साइन बी। तो यहाँ ए क्या है एक्स माइनस बी और बी क्या है एक्स माइनस ए। तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए और माइनस का साइन लगेगा और फिर आ जाएगा कॉस एक्स माइनस बी और एक्स साइन एक्स माइनस ए। तो ये हमारे पास आ गया। डिनोमिनेटर को हमने एज इट इज़ लिख ही देना है, उसको फिर से लिख देंगे कॉस एक्स माइनस ए इंटू में कॉस एक्स माइनस बी और डी एक्स को भी एज इट इज़ लगा देंगे। अब हमारे पास क्या है कि जो हमारे ऊपर नीचे जो हमारे पास है डिनोमिनेटर है उससे दोनों टर्म जो है न्यूमरेटर की उनको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहले वाली टर्म में जो कॉस एक्स माइनस ए है वो कैंसिल हो जाएंगे नीचे वाले से एक्स माइनस ए से कॉस के, और हमारे पास बचेगा साइन एक्स माइनस बी अपॉन में कॉस एक्स माइनस बी। तो ये हमारे पास बचा साइन एक्स माइनस बी और ये हो गया कॉस एक्स माइनस बी और यहाँ क्या आएगा माइनस का साइन आ गया। और यहाँ पे अब देख रहे हैं कि कॉस एक्स माइनस बी कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, ऊपर न्यूमरेटर में बचेगा साइन एक्स माइनस ए और डिनोमिनेटर में बचेगा कॉस एक्स माइनस ए। तो ये जो है पहले वाली टर्म टेन एक्स माइनस बी में और दूसरी टेन एक्स माइनस ए में चेंज हो जाएगी और इस तरह से जो है हम इसको इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर ये हो गया टेन एक्स माइनस बी। तो और दूसरे वाली टर्म हो जाएगी टेन एक्स माइनस ए। तो यहाँ पे ये जो है इस तरह से लिख दिया जाएगा और ये हो गया टेन एक्स माइनस ए और डी एक्स दोबारा से ब्रैकेट बंद करके लिख देंगे। तो यानी कि हमारे को टेन एक्स माइनस ए और टेन एक्स माइनस बी का इंटीग्रेशन करना है, जो कि आप जानते ही हैं इजीली हो जाएगा। तो इसको जो है यहाँ पर हम लिखेंगे साइन ए माइनस बी, तो कांस्टेंट एज इट इज़ आ गया। टेन जो है उसका एक्स माइनस बी का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा माइनस के लॉग और यहाँ पे है कॉस एक्स माइनस बी। तो ये इस तरह से आ गया और जो दूसरे इसका मोड लगा देंगे और यहाँ पे टेन एक्स माइनस ए का जो इंटीग्रेशन है वो होगा माइनस के लॉग मोड ऑफ कॉस एक्स माइनस ए, लेकिन बाहर ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। तो लॉग और मोड ऑफ एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस ए और प्लस के कॉन्स्टेंट सी आ गए। तो इस तरह से ये हो गया वन अपॉन में साइन ए माइनस बी और यहाँ जो है आपका जो सेकंड वाला लॉग है उसको पहले लिखेंगे लॉग मोड ऑफ एक्स कॉस एक्स माइनस ए और माइनस के लॉग मोड ऑफ कॉस एक्स माइनस बी। तो प्लस वाला जो है ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा और माइनस वाला नीचे डिनोमिनेटर में चला गया। तो इस तरह से ये हमारा जो है एक इसका सॉल्यूशन हो गया और कांस्टेंट सी के साथ। तो अब जो है क्वेश्चन नंबर 23 पे हम चलते हैं, जो कि एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में अब की बार काफ़ी आएंगे क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस बार आ रहे हैं। तो यहाँ देखेंगे कि ए बी सी डी में से कौन सा ठीक है। ऊपर न्यूमरेटर में है साइन स्क्वायर एक्स माइनस में कॉस स्क्वायर एक्स और नीचे डिनोमिनेटर में है साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस स्क्वायर एक्स। तो हमारे को क्या करना है कि साइन स्क्वायर एक्स को साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देना है और कॉस स्क्वायर एक्स को कॉस नीचे साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स से दो इस तरह से दो टर्मों में डिवाइड करके इनको लिख देना है। तो इस तरह से लिख देंगे। तो अब क्वेश्चन जो है आपके समझ में आ गया होगा क्या करना है। तो यहाँ देखिए साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया और बचा क्या वन अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स। इधर कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया, बचा गया वन अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स। तो ये हो गया वन अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स हो गया सेक स्क्वायर एक्स और ये हो गया माइनस के कॉस सेक स्क्वायर एक्स। तो ये हो गया। अब इनका हमारे को इंटीग्रेशन करना है। एक तो करना है सेक स्क्वायर एक्स का और दूसरा करना है कॉस एक्स स्क्वायर एक्स का। माइनस का साइन बीच में है ही इनके। तो अब आपको पता है कि सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो होता है टेन एक्स और कॉस सेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस के कॉट एक्स, लेकिन ऑलरेडी माइनस बाहर है तो ये प्लस के कॉट एक्स हो जाएगा। तो टेन एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी इसका आंसर हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। तो इस तरह से ये जो है 23rd क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टेन एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस के सी। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है 24th क्वेश्चन, उसको हम करते हैं।
तो यहाँ आप देख रहे हैं हमारे को ई की पावर एक्स और इनटू में 1 प्लस एक्स और डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर और ब्रैकेट में ई की पावर एक्स इनटू में एक्स। तो यहाँ हम क्या करेंगे कि ई की पावर एक्स जो इनटू में एक्स है उसको टी मान लेंगे, जो कि कॉस के साथ है उसको हम क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे। तो ई की पावर एक्स इंटू में एक्स टी हो गया। तो इसको जो है अब हम इंटीग्रेट करते हैं, तो ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन वो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा ई की पावर एक्स और एक्स एज इट इज़ रह जाएगा। फिर ई की पावर एक्स को ऐसे छोड़ देंगे, एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे वो 1 हो जाएगा। तो डी एक्स इनके साथ लग गया, टी का डिफ्रेंशिएशन डी टी हो गया। तो ई एक्स कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या आ गया, ई की पावर एक्स इंटू में एक्स प्लस 1 डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, यानी कि जो न्यूमरेटर है वो डी एक्स के साथ मिलके डी टी के इक्वल हो गया। तो इस तरह से हमारा जो इंटीग्रल आई जो है वो क्या हो जाएगा, डी टी इधर और नीचे जो है कॉस स्क्वायर है और ई की पावर एक्स इंटू एक्स टी है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी। तो ये 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन करना है जो कि सेक्स स्क्वायर टी हो गया और इधर डी टी लग गया। तो सेक्स स्क्वायर टी का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा 10 टी। तो प्लस में कांस्टेंट सी आ गया, टी की वैल्यू हमने रख दी यहाँ पे, तो ये हो गया ई रेस पावर एक्स इंटू में एक्स। तो ये जो है हम देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी जो है उसके अंदर ये आंसर है। तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हुआ, तो इस पर हम टिक लगा देंगे। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जो दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती